हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है, आज हम देखने वाले परमेश्वर का वचन हमें कॉन्फिडेंस लेकर आता है। हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? कॉन्फिडेंस लेकर आता है। वो ऐसा कॉन्फिडेंस कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो जाना चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस परमेश्वर जब यीशु मसीह के पास हम प्रार्थना करते हैं तभी हमें मिलता है। वो कैसा मिलता है कि परमेश्वर जिस तरह से वचन को बांटते हैं लोगों के सामने, जिस तरह से परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह प्रचार करते हैं, जिस तरह यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा फुल कॉन्फिडेंस में परमेश्वर की सामर्थ को पाकर बोलते हैं, वैसे ही उसने कहा जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो ऐसा ही बोलेगा। हालेलुया। इसीलिए आज हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हमने जो भी प्रार्थना किया है, जो हमारे लिए संभव नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव है। हम जो चीज़ नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस को लेकर हम देखते हैं, आज हम देखने वाले हैं वचन के द्वारा 1 जॉन उसका 5वां अध्याय 13-14 में इस तरह से लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर पवित्र शास्त्र है तो आप लोग उसको निकाल सकते हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। या तो बाइबल में डाउनलोड कर उसे देख सकते हैं। 1 जॉन की किताब उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13-14 को देखिए। लिखा है, मैं तुमसे जो परमेश्वर का पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा हूँ कि तुम जनों को अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रियो, परमेश्वर हर एक मनुष्य को यूं ही बनाकर नहीं छोड़ा है, ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन पाने के लिए छोड़ा है और इस दुनिया में भेजा है। हम देखते हैं पहले आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन दिया था लेकिन उसने अनंत जीवन को खो दिया। आज यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से वो अनंत जीवन को पा सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर। अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। हम देखते हैं 14 वचन पर लिखा है, और हमें उसके सामने जो युवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारी इच्छा है, वो हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा को हम परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरे काम धंधे में आशीष आना चाहिए, मेरे परिवार में लोग उद्धार पाना चाहिए। बहुत सारी बातें हम इच्छा करते हैं और हम प्रार्थना में बोलते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार हमें देता है। और 15 वचन में लिखा है कि हमें इस बात की प्रतीति करना चाहिए, इस बात को कॉन्फिडेंस से स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी परमेश्वर उसकी ओर से देता है वो हमारी प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना के अंदर छांटता है कि क्या इसके लिए बेहतर है। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसके लिए क्या बेहतर है, और वही चीज़ को परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए वो कहता है तुम जो प्रार्थना में करते हो उसमें तुम प्रतीति करो कि तुमको वो मिल गया है, लेकिन सही समय पे आने पर परमेश्वर को लगे ये मनुष्य ने इस बारे में प्रार्थना किया और ये चीज़ अगर मैं उसको दूंगा वो संभाल सकता है, तब परमेश्वर हमें वो चीज़ को देता है। प्रियो, इसके लिए प्रियो, प्रार्थना के अंदर कुछ उटपटांग मत मांगो। उटपटांग चीज़ों के लिए तुम जिद मत करो। अगर परमेश्वर वो तुम्हें दे दिया, तुम्हारे जिद के कारण तुम संभाल नहीं सकते हो, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार जब हमको देगा तो उसको संभालने के लिए, उसके अंदर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए हमें प्रतीति करना चाहिए कि हमें वो चीज़ मिल गया। ये जो प्रतीति करना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस से स्वीकार करना चाहिए। बात
ये बात को जब मैं पढ़ा तो मुझे कहानी याद आई जो यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय में है। बहुत बढ़िया बात है प्रियो। आप परमेश्वर की बातों पे विश्वास करके कैसे जाना चाहिए, और जो परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारी इच्छा अनुसार वो करने वाला है, वही चीज को तुम देखोगे अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा है तो। हम देखेंगे प्रियो, यूहन्ना की किताब को देखिए, 4 अध्याय को निकालते हैं प्रियो। वहाँ पे 46 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं 46 आपके लिए नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 47 से पढ़ूंगा। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों और गलीली में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। एक राजमिस्त्री, एक राजा के दरबार में काम करने वाला एक राजमिस्त्री मिस्त्री जो है वो यीशु मसीह के पास आकर विनती करता है, मेरा बच्चा मरने पर है। उसका बच्चा क्या होने वाला? मरने वाला है। वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर यीशु के पास आया है और यीशु को कहता है तू चलकर उसके लिए प्रार्थना कर, चलकर तू उसके ऊपर हाथ रख दे, मेरा बच्चा जो है मरने पर है, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और 47 में देखिए ना प्रियो, कितना बड़ी, 48 में कितना बढ़िया बात परमेश्वर कहता है। एक ऐसा विश्वास, कॉन्फिडेंस का विश्वास हम देखते हैं, हम कभी खरीद नहीं सकते हैं ऐसा विश्वास। हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है, 48 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, ये प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले तू चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। फिर देखिए प्रियो, यीशु मसीह गया नहीं, उसने बुलाया, चल तू प्रार्थना कर। तो यीशु मसीह गया नहीं, लेकिन उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। प्रियो, जो पिता अपने पुत्र को देख रहा है वो मरने पर है, और वो पुत्र की दशा देखकर परमेश्वर के पास आया है, और परमेश्वर उससे बोल रहा है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। वो आया ही नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करने आया ही नहीं, वो बोल दिया, जा, तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। प्रियो, हम यहाँ पर हम एक सिचुएशन को देखते हैं। परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर चंगाई देता है लोगों को, और जो उसके बातों पर विश्वास करता है वही चंगाई पाता है। प्रियो, हम देखते हैं बड़े बड़े पास्टर लोगों पे हमारा विश्वास है, लेकिन पास्टर लोग बोले हुए शब्दों पे हमारा विश्वास होना चाहिए। बड़े बड़े हीलर लोगों पे हमारा विश्वास है, लेकिन हीलर लोगों के मुख से निकला हुआ परमेश्वर का शब्दों पे हमारा विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह के वचन पे हमें विश्वास करना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस से हमारा विश्वास होना चाहिए। जब वो उस राजमिस्त्री को यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया है, जीवित है, तू जा। प्रियो, और वो पिता जो है चले गया। हम लोग रहते तो कितने वेदना के साथ में बोलते थे, मैं आया नहीं, कैसा अच्छा होएगा, कैसा क्या होएगा, मेरा पुत्र तो मर जाएगा अभी, ये तो हारा नहीं है। प्रियो, वैसा ही हम देखते हैं, जब भी हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जब आते हैं, हम पास्टर लोगों को ढूंढते हैं, हम इवेंजलिस्ट को ढूंढते हैं, हम हीलर लोग को ढूंढते हैं। कभी कभी वो लोग नहीं आते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरा विश्वास परमेश्वर के शब्दों पे होना चाहिए। तेरा विश्वास, तेरा हृदय, तेरी गवाही देनी चाहिए कि मैं अच्छा होऊंगा, मेरा लड़का अच्छा हो जाएगा कर। और इस बातों को याद रखो, आपको भी परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है। आपका जो विश्वास से निकला हुआ एक शब्द तेरे परिवार को बदल सकता है, तेरे दोस्तों को बदल सकता है, उनका जीवन को बदल सकता है। तेरे अंदर से निकला हुआ एक शब्द,
वो शब्द तेरे नहीं होंगे, वो शब्द परमेश्वर के होंगे, क्योंकि तूने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में विश्वास करके प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर ही मेरे लिए करेगा। हालेलुया। और उस पिता को उसने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। वो गया नहीं, उसने कोई दवाई नहीं दी उसको। उसका पिता ने सुना और वो चली गया। जब वो रास्ते में चल ही रहा था तो उसका एक सेवक आके उसको बोल रहा है, तू कहाँ गया था? तेरे पुत्र को छोड़कर तू कहाँ गया था? तेरे पुत्र तो जीवित है, वो तो उठ के बैठा है, वो तो चंगाई को पा लिया है। हालेलुया। एक पिता जब देख कर आ रहा है उसका पुत्र जो है बीमार है, मरने पर है, वो मनुष्य फिर से रिटर्न जा रहा है अपने पुत्र को देखने के लिए। उसका एक सेवक आके उसको बोल रहा है कि तेरा पुत्र तो अच्छा है, तेरा पुत्र तो उठ के बैठा है, तेरे पुत्र तो बात कर रहा है। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह ने बोला, जा तेरा पुत्र जीवित है, जब वो राजमिस्त्री उस सेवक से पूछा, ये बात कभी हो गई? जब मैं निकला तभी तो वो बीमार था, तभी तो मरने पर था। ये बात कभी हो गई? जब उस सेवक ने उसको समय बताया, तभी वो राजमिस्त्री ने जान लिया कि उस समय में मैं यीशु मसीह के साथ में बैठकर यीशु से विनती कर रहा था कि वो आ जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे विश्वास के साथ में चल रहा है। तेरा विश्वास कितना गहरा है, वो विश्वास के द्वारा वो चल रहा है। तू कितना विश्वास पे गहराई से चलेगा, परमेश्वर उतना ही सामर्थ्य तुझे भरेगा। वो पूर्ण विश्वास के साथ में चला और वो बच्चे को चंगाई पाया। इसलिए प्रियो, बाइबल बताते हैं यीशु मसीह भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का परमेश्वर है। वो युगानुयुग परमेश्वर है। वो कोई नबी नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है। इज अ सन ऑफ गॉड है। वो परमेश्वर का पुत्र है। ये बात और है कि लोग परमेश्वर के पुत्र को छोड़कर नबी लोगों के पीछे फिर रहे हैं, नबी लोगों को सर पे उठा के घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप एक छोटा सा हिलिम सोचिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आपका पुत्र काबिल है, आपका अगर पुत्र कोई चीज़ के लिए काबिल है, अगर आपका पुत्र वो चीज़ के लिए काबिल है, तो दूसरा वो चीज़ के लिए काबिल नहीं है, तो आप किसे चुनोगे? उसे चुनोगे ताकि बहुत सारी पब्लिक उसके पीछे है, या तुम्हारे पुत्र को चुनोगे? जब तुम्हारा जो भी, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हारा जो भी बिजनेस तुम्हारा बेटा अच्छा चला रहा है, क्या तुम तुम्हारा बिजनेस को उस दूसरे पर्सन को दोगे जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं? ऐसा आप नहीं करोगे। इसीलिए सही बातों को जानो और परमेश्वर के पुत्र के पीछा करो। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आज़ादी दिलाएगा, गुलामी से, पापों से क्षमा दिलाएगा, क्योंकि वो पैगंबर बन के इस दुनिया में नहीं आया। वो पैगंबरों के पैगंबर है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के शब्दों पे विश्वास करो। बड़े बड़े लोगों के ऊपर विश्वास करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरे शब्दों पे विश्वास करने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर के वचन से मुख बोल रहा है। इसलिए प्रियो, विश्वास के द्वारा ही, परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसको मनन करो, सही बात क्या है उसके अंदर देखो, उसके से सीखो और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कोई बोल रहा है कर विश्वास मत करो, परमेश्वर के वचन को पढ़कर विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, फिर एक बार हम पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। यूट्यूब में देखने वाले सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। सभी लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़कर विश्वास करने दे। लॉर्ड प्रभु जी, आपने कहा मेरे साथ चलो और मेरे साथ में रहकर देखो और
मुझे समझो, फिर तुम विश्वास करो। आप प्रभु जी ऐसी बातें उन लोगों के अंदर होने दे लॉर्ड, जितने भी पिता परमेश्वर इस संसार में झूठे नबी लोग अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, उन सारे लोगों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं। तू ही उनका न्याय करने वाला प्रभु है, तू ही उनको पिता परमेश्वर सही रास्तों पे चलाने वाला पिता है। हर एक गलत बातों को, हर एक गलत प्रचार को हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं और तेरे नाम को महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा भारत देश तेरी महिमा कर सके, हर एक जाति के लोग तेरी महिमा कर सके। कि तू ही जगत का पिता है, तू ही न्यायदाता है, तेरे हाथों में ही राजदंड है और न्यायदंड है। आपने पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर तेरे पास बुला, उन्हें आशीष दे, उन्हें अनुग्रह दे। आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमेन। सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि, आमेन।